मौसम में होने वाली गतिविधियां भी विशिष्ट हैं। जैसे हम समशीतोष्ण हैं, समशीतोष्ण जलवायु में वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा नहीं हो सकता। जहां ठंड बहुत है वहां वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन मैक्सिमम होगा। यहां ठंड इतनी नहीं है तो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे कम होगा। और हमारे यहां तो सूर्य का प्रकाश हर समय उपलब्ध है, 24 घंटे में 12 घंटे सूर्य निकलता है इस देश में। तो वायरस और बैक्टीरिया को मारने का तो सारा काम ये सूर्य करता रहता है। तो आप क्यों ये एंटी वायरल इंजेक्शन लगवाते रहते, एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन ठुकवाते रहते हैं? कभी हेपेटाइटिस बी के नाम पर, कभी हेपेटाइटिस सी के नाम पर, कभी पोलियो के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। हमारे पास तो सूर्य ही सबसे बड़ा रक्षक है। हमको तो कोई एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने ही हमारी सुरक्षा व्यवस्था करके भेजी है। हम अंग्रेजों की नकल कर करके ठुकवा रहे हैं, कभी ये वैक्सीन, कभी वो वैक्सीन, कभी, और उसी में से दुष्परिणाम आ रहे हैं। और वो दुष्परिणाम है कि आपको जिंदगी में जो रोग कभी होने नहीं चाहिए वो 20-20, 25 साल की उम्र में शुरू हो रहे हैं। अभी 25 साल के लड़के लड़कियों को मैं देखता हूं, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, घुटनों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया। 20-25 साल में ये रोग कहां से आए? क्योंकि आपको जो इंजेक्शन ठोके गए हैं बचपन से, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उनके दुष्परिणाम। तो मेरी आपको विनती है कि भारत में रहते हैं तो भारत की जलवायु को ध्यान में रखकर अपनी चिकित्सा व्यवस्था करिए। तो आप बोलेंगे जी भारत की चिकित्सा व्यवस्था हम तो जानते नहीं है। पढ़ लीजिए, जानने में आ जाएगी। भारत की चिकित्सा व्यवस्था का नाम है आयुर्वेद। यूरोप और अमेरिका की चिकित्सा व्यवस्था का नाम है एलोपैथी। एलोपैथी कोई महान है और आयुर्वेद कोई नीचा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, या आयुर्वेद महान है एलोपैथी नीचे है, वो नहीं कह रहा हूं। भारत के लिए जो सबसे आवश्यक है वो आयुर्वेद है, यूरोप के लिए आवश्यक है वो एलोपैथी है। उनको उनका मुबारक, आप अपना देखिए। तो आप बोलेंगे जी आयुर्वेद का तो अपने को कुछ पता नहीं है। पता कर लीजिए, बहुत आसान है। अभी आयुर्वेद की बहुत सारी पुस्तकें पंजाबी में छप गई हैं, हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, संस्कृत में तो थी ही, अब इन भाषाओं में भी आ गई है। तो आप बोलेंगे नाम ही नहीं पता, नाम सुन लीजिए, मैं सुना देता हूं। बहुत अच्छी आयुर्वेद की पुस्तक है जो सब घर में रहनी चाहिए, उसका नाम है अष्टांग हृदयम। पंजाबी में है, हिंदी में है, मराठी में है, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, 21 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। ये घर में रखिए।